Assalamu alaikum. Today is lecture number 6 of MGT 502. हम ऑर्गेनाइजेशनल में बिहेवियर की बात करें कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का बिहेवियर जो है वो असरअंदाज होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। वैल्यूज़ क्या होती हैं, किस तरह से असरअंदाज होती हैं। ज़ाहिर है जो हर इंसान है वो उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं और हर बंदे की डिफरेंट जो है कल्चर से आता है वो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं। तो जब वो मिलकर किसी भी इदारे में काम करते हैं तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं, कल्चर हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव हैं, उसकी वजह से उनकी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो वो काम कर रहे होते हैं उसमें फ़र्क आता है। तो किसी भी इदारे में मैनेजर को जो है वो इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि किस बंदे में क्या वैल्यूज़ हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देता है, किसको कम अहमियत देता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। वैल्यूज़ क्या हैं जी? बाय डेफिनेशन वैल्यूज़ आर ब्रॉड प्रेफरेंस कंसर्निंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन और आउटकम। वैल्यूज़ जो हैं वो हम जो भी किसी चीज़ को हम कोई भी प्रेफरेंस देते हैं तो वो जो होती हैं हमारी वैल्यूज़ होती हैं। मीन ब्रॉड प्रेफरेंसेस हम देते हैं किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन से जो कंसर्न कर रहा होता है। वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड एटीट्यूड। जो वैल्यूज़ हैं उससे हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असर होता है और हम अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक ही जो है वो डिफरेंट काम करते हैं। कोई भी हम एटीट्यूड हमारा जो भी है किसी चीज़ के मुतालिक वो वैल्यूज़ की वजह से होता है। बेसिक कन्विक्शंस क्या हैं जी? A specific mode of conduct or and state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or and state of existence। क्या है जी? जो स्पेसिफिक हमारा मोड ऑफ कंडक्ट है वो जो है वो प्रेफरेबल टू एन अपोजिट मोड ऑफ कंडक्ट है। मतलब कि हम जो है वो हर बंदे की जो है वो डिफरेंट हो सकती है। हम जजमेंट एलिमेंट होता है इसमें और हर बंदे का जो है वो डिफरेंट आइडिया हो सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। और हर बंदे का एक जो है अपना वैल्यू सिस्टम होता है। हर बंदे की फैमिली जो होती है वो उसकी वैल्यू के ऊपर बहुत असरअंदाज करती है। जो कुछ लोग इस्लामिक होते हैं उनकी वैल्यूज़ और तरह की होती हैं, जो मॉडर्न लोग होते हैं उनकी वैल्यूज़ और तरह की होती हैं। सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं जी? हमारे पेरेंट्स से हम अपनी वैल्यूज़ सीखते हैं, फ्रेंड्स से, टीचर्स से, रोल मॉडल से जिनको हम फॉलो करते हैं, और एक्सटर्नल रेफरेंस ग्रुप मतलब डिफरेंट बाहर के जो हमारे ग्रुप्स होते हैं जिनसे हम मिलजुल होता है हमारा। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ की क्या टाइप्स हैं जी? टर्मिनल वैल्यूज़ एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। टर्मिनल वैल्यूज़ जो है वो प्रेफरेंस कंसर्निंग द एंड टू बी अचीव्ड, मतलब कि कोई भी चीज़ हमने क्या अचीव करनी है वो हमारी टर्मिनल वैल्यू है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है प्रेफरेंस फॉर द मीन्स टू बी यूज्ड इन अचीविंग डिजायर्ड एंड। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है जो हम किसी चीज़ को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनमें ये डिफरेंस है कि जी हम ये अचीव करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ वो है, और टर्मिनल वैल्यू जो है वो कंसर्निंग द एंड्स हैं, मतलब कि जिस चीज़ को हमने अचीव करना है। वर्क वैल्यूज़ क्या है जी? वर्क वैल्यूज़ में अचीवमेंट आती है कि हम क्या चीज़ जो है कोई बेहतर से बेहतर अचीव करना चाहते हैं। कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए बेहतरी, ऑनेस्टी और फेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं जी वर्क वैल्यूज़ होती हैं। वर्क वैल्यूज़ जो है वो हम कोई भी जो है हम बिहेवियर जो वर्क के ऊपर करेंगे उसको हम कहेंगे जी ये वर्क वैल्यूज़ है, मतलब कि हम डिफरेंट जो है वो हम कहेंगे जी तो लोगों के लिए हम बेहतरी चाहते हैं, हम अच्छे सही तरीके से काम करना चाहते हैं, हम कोई भी गलत काम करके अपनी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और हम फेयर होकर काम करना चाहते हैं। इसे हम कहेंगे कि जी ये वर्क वैल्यूज़ हैं। वर्क मोड्स क्या हैं? हाउ पीपल फील व्हेन दे परफॉर्म देयर जॉब, मतलब कि जब वो अपने काम पर होते हैं तो उनका मूड कैसा होता है और उनके एटीट्यूड कैसे होते हैं, इसको हम कहेंगे कि ये मूड है जी। पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में जी एक्साइटेड होता है बंदा, एंथुसियास्टिक होता है, एनर्जेटिक होता है, बहुत खुशी से काम करता है। नेगेटिव होता है कि इंसान जो है वो परेशान होता है, डरा हुआ होता है या फिर टेंशन में होता है। ये सब जो है नेगेटिव मूड्स हो सकते हैं, और मूड जो है वो ज़्यादा इंटेंस भी हो सकते हैं, लेस इंटेंस भी हो सकते हैं। डिफरेंट मूड्स जो हैं वो इंसान की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करते हैं और सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। ज़ाहिर अगर सिचुएशन अच्छी होगी तो उसका मूड अच्छा होगा, और अगर उसकी पर्सनैलिटी जो है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो मतलब पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं इसकी वजह से आपका मूड बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर आप खुशगवार पर्सनैलिटी वाले हैं तो आपकी पर्सनैलिटी मतलब आपका मूड अच्छा होगा, और अगर नहीं है तो आपका मूड बुरा होगा। वर्कर्स हाई ऑन द ट्रेट ऑफ पॉजिटिव इफेक्टिविटी ऑफ एक्सपीरियंस पॉजिटिव मूड। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके पॉजिटिव मूड होंगे, अगर नेगेटिव हैं तो आपके नेगेटिव मूड होंगे। मूड जो है वो ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर हमारा मूड अच्छा होगा तो हम जो है वो अच्छा काम करेंगे, अगर हमारा मूड बुरा होगा तो हम बुरा काम करेंगे। नेक्स्ट है जी
Power distance. The degree to which people in a country accept the power in institutions or organizations is distributed unequally. अच्छा, जब लोग सोचते हैं किसी भी मतलब कंट्री में कि जो पावर है वो इन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो हम इसे कहेंगे ये पावर डिस्टेंस है। मतलब क्या है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जी ये जो पावर है मतलब कि हमें पावर कम मिली है, ये इस फलाने बंदे को ज़्यादा मिली है, तो इक्वल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे जी ये पावर डिस्टेंस है। नेक्स्ट है जी इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म है जी कि कितने जो लोग हैं एक मुल्क के अंदर वो इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं रेदर देन ग्रुप, और कलेक्टिविज्म जो है वो ये है कि जी लोग कितने इकट्ठे होकर कलेक्टिव होकर काम करना चाहते हैं। क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ लाइफ वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। कितने लोग जो है वो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, और कितने लोग जो है क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि अच्छा काम हो बेशक कम ही हो। अनसर्टेनिटी अवेयरनेस। अनसर्टेनिटी मतलब कि कोई भी अनसर्टन या अनस्ट्रक्चर्ड जो सिचुएशन है उसको अवॉइड करना। तो द डिग्री टू विच पीपल इन अ कंट्री प्रेफर स्ट्रक्चर्ड ओवर अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन। मतलब स्ट्रक्चर्ड ये होता है कि पहले से पता हो कि क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड होता है कि कुछ भी कभी भी। तो जो लोग हैं वो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं ताकि प्रॉब्लम से बच सकें। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है जी लुक टू द फ्यूचर एंड वैल्यू थ्रिफ्ट एंड परसिस्टेंट। मतलब कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म हम वैल्यू वो ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, और शॉर्ट टर्म ये है कि हम पास्ट को वैल्यू करेंगे और प्रेजेंट के ऊपर एम्फेसिस देंगे और फ्यूचर के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग कल्चर। अच्छा जी, ग्लोबल फ्रेमवर्क में क्या है जी, असर्टिवनेस है। द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी इंकरेजेस पीपल टू बी टफ, कन्फ्रेंशियल, असर्टिव एंड कम्पिटिटिव वर्सेस मॉडेस्ट एंड टेंडर। मतलब असर्टिवनेस जो है ये एक वो सोसाइटी लोगों को इंकरेज करती है कि वो जो है ना वो कन्फ्रंट हो जाए, मतलब कि टफ हो, मुश्किल हो, उनके साथ जो है वो कम्पिटिटिव हो, मतलब कि लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, मुश्किल बंदे हैं, इसके अलावा कन्फ्रंट कर रहे हैं, लोगों को अपनी बात बता रहे हैं, और ना कि वो बहुत ही सीधे साधे या मतलब इजी टू हैंडल हो, इसको हम कहते हैं असर्टिवनेस। फ्यूचर ओरिएंटेशन है जी द एक्सटेंट टू विच सोसाइटी इंकरेज रिवार्ड फ्यूचर ओरिएंटेड बिहेवियर सच एज प्लानिंग, इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर। फ्यूचर ओरिएंटेशन होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्यूचर पे फोकस करे, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, फ्यूचर के बारे में सोचें, और सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट के बारे में ना सोचें बल्कि फ्यूचर के बारे में भी सोचें। जेंडर डिफ्रेंसिएशन है जी द एक्सटेंट टू विच सोसाइटी मैक्सिमम जेंडर रोल डिफरेंसेस। मतलब कि जेंडर रोल डिफरेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब जो सोसाइटी जो है वो फोकस करेगी, उसको हम कहेंगे जी ये जेंडर डिफ्रेंसिएशन है। अनसर्टेनली अवॉइडेंस। सोसाइटी रिलायंस ऑन सोशल नॉर्म्स प्रोसीजर टू रिवेलिएट द अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब कि सोसाइटी चाहेगी कि हम जो है अनसर्टेनिटी को अवॉइड करें, और जो प्रोसीजर जो रूल्स हैं उनके मुताबिक चलें, और कोई नई जो है वो चीज़ ना करें। पावर डिस्टेंस द डिग्री टू विच मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एक्सपेक्ट पावर टू बी अनइक्वली शेयर्ड। मतलब जिसमें लोग जो सोचेंगे कि पावर जो है अनइक्वली शेयर्ड है। इंडिविजुअलिज्म जो है वो लोग अलग अलग काम करना चाहेंगे, कलेक्टिविज्म इकट्ठे होकर। इन ग्रुप कलेक्टिविज्म the extent to which societies members take a pride in membership in small groups such as their family circle, close friend। मतलब इन ग्रुप के अंदर कलेक्टिविज्म है कि छोटे छोटे ग्रुप अब आगे बन गए हैं लोगों के, और लोग पसंद करते हैं कि उनके छोटे छोटे ग्रुप हों और उनको ज्वाइन करें। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन द डिग्री टू विच सोसाइटी encourage and reward group members for performance improvement and excellence। मतलब जिन ग्रुप्स में लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है उनको रिवार्ड किया जाता है, उनको शाबाश दी जाती है, और फिर उनको इंकरेज किया जाता है। यह जी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। ह्यूमन ओरिएंटेशन क्या है, द डिग्री टू विच सोसाइटी इंकरेज एंड रिवार्ड इंडिविजुअल फॉर बीइंग फेयर, जनरस, केयरिंग, काइंड टू अदर, अल्ट्रुइस्टिक। मतलब कि ह्यूमन अप्रोच है, मतलब लोगों को मतलब लोगों के साथ बेहतर बर्ताव करना, अच्छा बर्ताव करना, और जो है लोगों के साथ जेंडर्स होना, लोगों के काम आना, इस चीज़ को जो है वो जो सोसाइटी या जो लोग इंकरेज करते हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमन ओरिएंटेशन। तो दिस इज़ अबाउट लेक्चर नंबर 6। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी लेक्चर से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे फीडबैक के लिए कमेंट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो है MGT 502 से रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, MGT के अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी आने वाली वीडियो जो है आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।